In previous class we have seen average acceleration, है ना? How do we define the average acceleration? कैसे define करते हैं हम लोग average acceleration को? Average acceleration is the ratio of change of velocity to the time taken for that. Velocity कितने पहले कितनी थी, बाद में कितनी हुई और कितने टाइम में चेंज हुई, है ना? तो हमें अगर पता लग जाए फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम पता लग जाए तो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करके हमें चेंज मिल जाता है ना. वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, अगर हो रही है तो कितना कितना फास्ट चेंज हो रही है ना? और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेट से चेंज होगी. एक्सेलरेशन चेंज होता है तो फिर वो उसका रेट ऑफ चेंज भी अलग ही होगा, वेलोसिटी डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चेंज होगी, है ना? तो एक्सेलरेशन जो है हमें दिस पैरामीटर दिस फिजिकल क्वांटिटी विल टेल अस दैट हाउ द पैटर्न ऑफ वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी टेक प्लेस इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना? किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या किसी व्हीकल की वेलोसिटी, किसी है ना एरोप्लेन की वेलोसिटी हो गई है ना, एक्सेलरेशन है कि नहीं. सपोज अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, if velocity is not changing, so will there be any acceleration? अगर velocity change नहीं हो रही तो No, sir. do we say that body has acceleration? Still acceleration sir. is there? No. अगर change नहीं हो रही किसी की velocity तो उसमें acceleration नहीं होगा. Acceleration ही change करता है. In fact, acceleration is related to force also. If you remember, तुमने पढ़ा होगा acceleration and force के बीच में relation होता है ना? फोर्स ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है ना. जब हम साइकिल चला रहे हैं ना तो फोर्स लगाते हैं उसके पेडल्स पर, तो उससे स्पीड उसकी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना? सिमिलरली कार में हम पेडल प्रेस करते हैं, है ना, हम फोर्स लगाते हैं तो उससे एक्सेलरेशन बनता है. इट मे बी डिफरेंट, मतलब हम लोग एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट अपना कार का जो फोर्स होता है एक्सेलरेशन वो डायरेक्ट फोर्स में कन्वर्ट नहीं होता है, या डायरेक्ट फोर्स जो है एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस वो इंजन जब हम पेडल प्रेस करते हैं टू व्हीलर में या कार में तो दैट इज कनेक्टेड टू द इंजन वाया द लिंकेजेस वाया द रॉड. तो वो क्या करता है, फ्यूल चेंज करता है, एक्चुअली फ्यूल की क्वांटिटी चेंज करता है, तो उससे गाड़ी में पावर ज्यादा प्रोड्यूस होती है, उससे ज्यादा फोर्स बनता है, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन होता है. हम लोग डायरेक्ट नहीं, हमारा डायरेक्ट फोर्स कन्वर्ट नहीं हो रहा एक्सेलरेशन में. अनलाइक साइकिल बाईसाइकिल वगैरह में हम जो फोर्स लगा रहे हैं उससे एक्सेलरेशन बनना डायरेक्ट, है ना? बट ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन में, ट्रेन में, टू व्हीलर्स में एंड मोटर बाइक में इनडायरेक्टली वी आर अप्लाइंग द फोर्स, बट दैट फोर्स इज नॉट enough to change the acceleration. Indirectly it is changing the quantity of fuel, and with that force is increased and acceleration is increased. ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए कुछ न कुछ इनडायरेक्ट फोर्स या डायरेक्ट फोर्स होना चाहिए, देन ओनली एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड. गेटिंग और नॉट पॉइंट्स. एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसकी डायरेक्शन या तो फोर्स की तरफ होगी या फिर हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ होगी, है ना? चेंज ऑफ वेलोसिटी पता लग जाए तो उससे हमें वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, या फोर्स पता लग जाए उससे भी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं. ठीक है कि नहीं? चलो फिर. एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. जीरो कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब जीरो है एक्सेलरेशन. इसका काम क्या है? वेलोसिटी को चेंज करना, आइदर ओनली इन डायरेक्शन और ओनली इन डायरेक्शन में ही केवल चेंज करना, या उसको मैग्नीट्यूड में चेंज करना, है ना, बढ़ाना घटाना, या केवल डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं बस, उसमें फिर उसका मैग्नीट्यूड या उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, है ना? ऑर्डर. अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल
वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है ना. फॉर एग्जांपल फ्रीली फॉलिंग बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है एवरी सेकेंड. इट कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन एवरी सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती. इफ यू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट it will increase every second. Its velocity will increase 9.8 meter per second. It will be keep on adding up. 1 second में 9.8 बढ़ जाएगी. Next 1 second में plus 9.8 है ना. It will be 19.6 meter per second and so on. If we throw it up तो reverse section होगा. Every second में इतनी कम होती जाएगी. Got it? चलो फिर आगे देखते हैं. ये रिलेशन होता है किसका? If you use the initial velocity, v is the final velocity after time t, then average acceleration. ये change of velocity है. v minus u upon t is called change of velocity. So average acceleration is v minus u by t. Got it? So let's see further क्या था activity में. In your everyday life, you come across range of motions in which acceleration is in the direction of motion. तो acceleration motion की direction में है ना. तो इसका एग्जांपल सम ऑफ योर रिटर्न करेक्टली है ना. जब हम कार या टू व्हीलर चलाते हैं या बाईसाइकिल चलाते हैं और पेडलिंग कर रहे हैं या एक्सीलेटर दे रहे हैं तो एक्सेलेरेशन जो है मोशन की डायरेक्शन में है. जब एक्सेलेरेशन मोशन की डायरेक्शन में होता है तो स्पीड बढ़ती है ऑब्जेक्ट की. Got it? So you can give any example. है ना. Acceleration is against the direction of motion. Against कब होता है? जब ब्रेक्स लगाते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड होता है. उसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं. रिटार्ड मतलब रिड्यूस करता है स्पीड को, है ना. या बॉडी को हमने ऊपर फेंक दिया, ग्राउंड से अप फेंका, तभी भी एक्सेलरेशन अपोजिट होता है ना. तो इन दैट केस ऑलवेज द स्पीड विल डिक्रीज. एक्सेलरेशन अगर अपोजिट है ना तो स्पीड विल कम डाउन. राइट. एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन है मोशन के तो स्पीड विल इंक्रीज, है ना. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है एग्जाम्पल क्या था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का? somebody, ओके चलो टेल मी, सम ऑफ यू अनम्यूट एंड टेल मी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. बोलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल. Free falling body. freely falling body और other examples, somebody else. somebody else और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? देखो सम ऑफ योर रिटर्न, जस्ट आई वांट टू टेक योर एग्जाम्पल, है ना. कि एक एग्जाम्पल ये दिया था कि ये मिक्सर ग्राइंडर का, somebody has written मिक्सर ग्राइंडर, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ शुड बी कांस्टेंट, है ना. डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. ओके, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर. इफ वी राइट एग्जांपल फ्रीली फॉलिंग बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है. ठीक है. तो और मिक्सर ग्राइंडर का क्या था? मिक्सर ग्राइंडर somebody has written, तो उसमें क्या होता है? मिक्सर ग्राइंडर में यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते उसको. एक्सेलरेशन तो है बट डायरेक्शन चेंज होती रहती है. सपोज हमने कोई मिक्सर ग्राइंडर का कोई पॉइंट लिया, पार्टिकल लिया, तो वो सर को रोटेशन मोशन कर रहा है
है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऑफ कोर्स देयर इज द एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होती है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूं कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उसमें क्या है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो उसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी 9.8 है और ऑलवेज डाउनवर्ड। गॉट इट? तो एनी डिफिकल्टी सो फार? बोलो। No, sir. No, sir. नो प्रॉब्लम, ओके। एग्जाम्पल हमने दे दिए, इसमें कार का दे सकते तुम्हें, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का भी यही एक्सेलरेशन होगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, या कार का या टू व्हीलर का एक्सेलरेटर दे रहे। इसमें इसमें ब्रेक का लगा सकते हैं, बॉडी थ्रोन अप, ग्रेविटी का सारे एग्जांपल दे सकते हैं, बॉडी थ्रोन अप, तो उसमें क्या होगा, जब हमने छोड़ दिया तो एक्सेलरेशन नीचे होता है, बॉडी ऊपर जाती है, तो अपोजिट होता है। जब बॉडी एयर में होती है ना, हमेशा वो एक्सेलरेशन नीचे ही लगता है, जिधर फोर्स होता है उधर एक्सेलरेशन लगता है। अर्थ हमेशा सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है, राइट? तो जब हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन, तो फोर्स तो नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मोशन ऊपर है ना, एक्सेलरेशन नीचे, और जब हमने ऊपर से ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो मोशन भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, ठीक है। तो एक ग्रेविटी का एग्जांपल इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस है ना, इसमें भी देखो वैलिड है, इसमें भी है, इसमें भी है। नॉन यूनिफॉर्म का हम दे सकते हैं कार का, कार जो है मूविंग इन the moving on the road, car moving on the road, is it okay? Car moving on the road having the in the heavy traffic है ना, और there is sufficient traffic है ना, तो कार जब चलती है तो एक तो सिग्नल भी होते हैं, सिग्नल पे जब पहुंचते हैं तो ब्रेक लगाते, बैकवर्ड एक्सीलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय नॉन यूनिफॉर्म होता है एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, पूरा पेडल प्रेस कर दो तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी हो सकता है, बट ड्राइविंग अप द कार ऑन द रोड इट कैन नेवर बी यूनिफॉर्म, मैंने कभी ना कभी रुकना है, सिग्नल लगाने हैं, सिग्नल आएंगे, द मोशन ऑफ कार ऑन रोड इन सिटी, हाईवे पे हो सकता है ओपन ट्रैफिक मिले तो हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से हम चला सकते हैं, बट सिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, इसके sir. एग्जांपल हो गए इसके, चलो फिर आगे बढ़े, इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन। जस्ट एक मिनट, कहाँ पे पहुंच गया हम लोग? हाँ, यहाँ पे थे, note down, then we'll move on to the numerical, and in between you can ask your doubts.
देन चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, सम ऑफ यू आर डन इट करेक्टली एंड सम ऑफ यू आर नॉट डन इट, लेट अस डू इट नाउ। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो u 0 है ना इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ओके, जस्ट हाईलाइट करते हैं उसको। Starting from stationary position, that is rest, Rahul pedals his bicycle to attain the velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then let's write down. V is given 6 meter per second and T is how much? 30 seconds. Then he applies the brake such that the velocity of the bicycle comes to 4 meter per second. Okay, ये part हम बाद में करते हैं, पहले मार्क कर लेते हैं इसको। In the next 5 seconds, second part में आते हैं। Calculate the acceleration in both the cases. Case 1 करते हैं, फिर case 2 के वैल्यूज बाद में लिखते हैं। तो we know acceleration is equal to v minus u upon t. तो v कितना दिया है? 6, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये जो है तुम्हारा, एक मिनट, तो 6/30 1/5 आ जाएगा। If you, yes student, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो वो जो है 0.2 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन दे पा रहा है ना, नॉट मच है ना। अर्थ कितना एक्सीलरेशन देती है? 9.8 ट्रिली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हाउ टू इंक्रीज द एक्सीलरेशन? इफ राहुल वांट टू इंक्रीज द एक्सीलरेशन, तो व्हाट शुड ही डू? Pedal more faster. थोड़ा और, हाँ, थोड़ा और मोर फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, तो ही कैन जस्ट प्रोड्यूस मोर एक्सीलरेशन। क्लियर? तो उसका एक्सीलरेशन फिलहाल 0.2 है। 1 सेकंड में वो अपनी स्पीड 0.2 मीटर पर सेकंड ही बढ़ा पा रहा है, मतलब 20 सेंटीमीटर 1 सेकंड में स्पीड बढ़ा पा रहा है वो। एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सीलरेशन, दिस इज एवरेज। एवरेज वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, दिस इज द एवरेज एक्सीलरेशन। Okay, now second part, case number 2. Case 2 में now he has applied the brake such that velocity of the bicycle comes to 4. So अभी now initially, अभी second case में initial velocity will be 6. He is moving at 6 meter per second. U dash कर लो इसको, है ना, and final velocity v dash। अभी केस चेंज हो गया तो सिंबल चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और t dash is 5 सेकेंड। ये हमने सिंबल्स चेंज इसलिए किए कि यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद द केस 1। वहां पर u एंड v इज डिफरेंट, यहाँ पर u एंड v डिफरेंट हो जाएंगे। तो एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। 4 इनिशियल इज 6 अपॉन 5, कितना आ रहा है ये? -2 अपॉन 5 -0.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? माइनस क्यों? बिकॉज ब्रेक लगाया उसने। दिस इज द केस ऑफ योर अपोजिट एक्सीलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बोलो, क्लियर? Yes, sir. चलो फिर लिख लो इसको।
माइनस मीन्स एक्स, यहाँ पे लिखो माइनस का एक्सप्लेनेशन, माइनस मीन्स acceleration is opposite to motion. Opposite to direction of motion. ठीक है. In that case, always the speed will decrease. Retardation बोलते हैं उसको, है ना, वर्ड है ये. आगे चल के तुम्हें कहीं ना कहीं रिटार्डेशन वर्ड मिल सकता है. अपोजिट एक्सेलेरेशन होता है ना, उसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है. ठीक है. Sir, can you please show the question once? ठीक है. This question or something else you are asking? No, this question only. Thank you, sir. Okay. Okay. Just note down. Acceleration, can we feel the acceleration? Answer is yes. Body जो acceleration को respond करती है, you know, lift में जैसे जब नीचे जाती है, there is the acceleration. Upward में भी acceleration. बाद में वो uniform हो जाती है उसकी speed lift में. Then we don't come to know. While starting and ending में there is a change of velocity. Body respond due to inertia, है ना. Train में भी, है ना. When there is the sudden brakes are applied, we tend to fall. Because our body respond to the retardation or acceleration, है ना. बॉडी जो है चेंजेस को रिस्पॉन्ड करती है अपना, कंप्लीट होल बॉडी, इवन फेस के एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं. रोलर कास्टर में मैंने बताया, इन रोलर कास्टर यू सी द फेस, है ना. अगर फोटोग्राफी लो, जैसे में रिटार्डेशन हो रहा है तो फेशियल एक्सप्रेशन विल बी डिफरेंट. व्हेन देयर इज द एक्सेलरेशन एंड इंक्रीजिंग स्पीड, दैट टाइम डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन इज देयर. ठीक है. तो बॉडी रिस्पॉन्ड टू द एक्सप्रेशन. चलो फिर आगे देखते क्या था. नेक्स्ट वन, दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन विल यू से द बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? अगेन सेम रिपीट है, वो ऊपर जो था ना उसका ही रिपीट है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वही फ्रीली फॉलिंग बॉडी का दे दो. नॉन यूनिफॉर्म में कार मूविंग इन द सिटी, है ना. और दूसरा क्वेश्चन, बस डिक्रीजेस its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration. चलो इसको करके बताओ. Take out your notebook and do it. और तुम लोग अपना कैमरा भी ऑन करो. Let me see. Are you attentive in the class or not? कैमरा ऑन करके दिखाओ, सॉल्व करो. चलो. Do you have the note? That page, what is called? Notebook and all? So I have किसी, question. हाँ चलो मैं देखता हूँ कौन कौन. हाँ चलो. स्वामी का है किस, who is the on, एक मिनट. हाँ, you are स्वामी, फर्स्ट ब्लू टी शर्ट में. ओके, जस्ट लेट मी सेट इट प्रॉपर्ली. एक मिनट. ओके, एक मिनट है. Sir, चलो. Krishang. कृष्ण कहाँ पर? एक मिनट, यहाँ पर फर्स्ट वन. हाँ, सौरभ इज द फर्स्ट है ना मेरे स्क्रीन पर. कृष्ण, देन राशि. यू आर नॉट, क्या नाम, सेन गुप्ता. Switch on your camera. Swami, you also. And tell me the answer of this question quickly. Keep solving also. Sir, I have done this question. हाँ ठीक है, फिर से कर लो एक बार. कितना आंसर आ रहा है सौरभ? रीत इज नॉट विजिबल. रीत तुम्हारा बहुत डार्क है वहां पर. यू आर अवे आल्सो. हाँ अभी थोड़ा सा देखा, बट
वेरी डार्क. हाउ आर यू एबल टू सी योर नोटबुक? दिख रही तुम्हें खुद की नोटबुक दिख रही है? हाँ अभी थोड़ा बेटर है. ओके. ईशान कितना है आंसर? So it is minus 1.11 m minus 1.112. माइनस 1.112. 0.11. तो U1 कितना लिया? U1 हाउ मच? So 22.22 meter per second. और U2? बोलो U1. रीत तुमने U1 कितना लिया? रीत U1 कितना ले रहे? 1 minute, sir. Yes. I'm solving. क्या रहा आंसर बताओ जल्दी से. देखो इसको कैसे करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया कि नहीं बताओ. मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा कि ऐसे ही चल जाएगा? तो पहले मीटर पर सेकंड. हाँ तो इसको v बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80. तो v तो ये तुम्हारा u हो गया है ना, 80 किलोमीटर पर आवर. 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में कॉमन लेके एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ना. और v 60 5/18, ठीक है, और t 5, ठीक है. तो नाउ एवरेज एक्सीलरेशन will be v minus u by t. v तो हमने कुछ कॉमन 5/18 कॉमन ले लो दोनों में. 60 माइनस 80 है ना बाय 5 है ना. तो 5 यहाँ से कैंसिल हो गया. तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा? कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें, कुछ छूटा तो नहीं है? -20/18 है ना. No, sir. माइनस 10/9 माइनस 1.1 समथिंग, ठीक है. कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो. डिड वी मिस एनीथिंग? टाइम कितना था? 4 5 Yes, sir. हाँ, sir. 5. ठीक है. इतना आया था तुम्हारा. किसका? शिवानी का आंसर किसका आया था? शिवानी आर यू देयर? तुम्हारा बंद है. Yes, sir. हाँ स्विच ऑन योर कैमरा. देख स्वामी तुमने बंद कर दिया कैमरा. जस्ट बी ऑन द कैमरा बिकॉज लेट मी सी यू आर अटेंटिव इन द क्लास और नॉट. चलो. रीत इज नॉट विजिबल एट ऑल. ठीक है. इसमें डाउट है कुछ? No, sir. No, sir. चलो फिर आगे बढ़े. देखो इसमें u एंड v हमें करेक्टली मार्क करना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है. अदरवाइज ऊपर अगर सपोज किलोमीटर पर आवर है, तुम नीचे टाइम सेकंड से डिवाइड किया तो मिसमैच हो जाएगा, है ना. यूनिट्स जो है प्रॉपर होनी चाहिए. ये नहीं कि कुछ किलोमीटर कुछ आवर्स में पुट कर रहे हैं, कुछ हम उसमें पुट कर रहे हैं सेकंड्स में, देन इट विल नॉट वर्क. चलो आई एम राइटिंग माय फोन नंबर हियर. तुम लोग बोल रहे थे नंबर नहीं है इसलिए नहीं भेज रहे. चलो. सर गॉट इट. हाँ कहाँ से मिला? सर शिवानी ने सेंड कर दिया. ओके ओके ठीक है.
तो सभी लोग भेजेंगे अभी होमवर्क जो तुम्हें मिलने वाला है, ये वाला करके भेजेंगे अभी, है ना, ये वाला यस सर। थर्ड वाला, ये होमवर्क में मैं डाल रहा हूँ, सिमिलर ही है। और ये वाला इसको करेंगे अभी फटाफट, जिन्होंने नहीं किया, जिनका आ गया था ठीक है, अदर्स विल डू इट नाउ। और वन बाय वन आंसर बताएंगे, पहले नाम बताएंगे फिर आंसर बताएंगे। रीत चलो शुरू हो जाओ फटाफट। सम ऑफ यू Yes, sir. सेंड इट, नो प्रॉब्लम, फिर भी करो, जिन्होंने भेजा है फिर से करो। और पहले आंसर बताएंगे बाद में एक्सप्लेनेशन, पहले मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पूछूंगा। Sir, 0. Who's Yes, Who's- zero. Sir, Saurabh, your answer? Okay. हाँ sir. Reet, Shivani, you are not writing क्या? Sen Gupta, what your first name is? एक मिनट, what is your first name? Sen Gupta. आवाज नहीं आ रही क्लियर तुम्हारी। You are not writing? You are not writing? Written, क्या आंसर है बोलो? चलो माइक ठीक कर लो, पहले माइक ठीक कर लो। Are you able to listen me? Yes, sir. अभी बताओ नाम। Sir, Shubh. फिर से कट हो रही है आवाज। शिवानी, क्या आंसर है इसका? Sir, zero. 0। नेक्स्ट कौन है? निशांक, Sir, 0. स्वामी, सवाल कर रहे हैं कि ऐसे डायरेक्ट? हाँ। और आर्यन, व्हाट्स योर आंसर? Sir, still doing 2 minutes. 2 minutes are too much. You take half minute, that's all. Yes, sir. Sir, 0. कैसे? हाउ? Sir, I'm doing only 2 minutes, sir. I'm calculating everything. First, I was writing the question. कुछ कैलकुलेट नहीं करना उसमें। चलो First, बताओ। sir, I'm having the book हाँ। because I'm searching from net. नेट, अच्छा, दिस इज द कंडीशन। तुम लोग नेट कौन परमिशन कर रहा है, परमिट कर रहा है? Sir, for book. Sir, for आर्यन, book. बुक, अच्छा। Yes, sir. अभी तक बुक तुम्हारे पास नहीं है? नहीं सर। क्वेश्चन ये बुक में कहाँ है? कहाँ बुक का कहाँ क्वेश्चन? ये तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यू आर नॉट सीइंग द स्क्रीन? No. Aryan, you are not what is called disciplined, and also you are very not paying attention. Are you very? You are very casual in replying No, also. It means you are No, not sir. paying attention in the class. Sir, I thought we How have can to you- do the third question of that. Sorry. sir. Better be attentive in the class. तुम लोग don't take Yes, it sir. lightly. बिल्कुल सीरियसली क्लास अटेंड करो। नोटबुक कंप्लीट है तुम लोगों की? जितना अभी तक पढ़ा है सब नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। Yes, sir. एंड तुमको व्हाट्सअप करके भेजना पड़ेगा, सर मैंने ये मेरा पूरा नोटबुक है, अप टू डेट है, और होमवर्क आल्सो। Yes, sir. और बुक शुड बी विद यू। ओके, इफ इट इज नॉट देयर, डाउनलोडेड कंडीशन में होना चाहिए, Yes, तो sir. डाउनलोड करके रखो। स्वामी, क्या है आंसर बोलो? सर मेरा 2 आ रहा है। कैसे? चलो बताओ, एक्सप्लेन करो। क्या फार्मूला लिखा बोलो, बोलो जल्दी से, एक्सप्लेन इट क्विकली। कीप योर कैमरा ऑन, ऑल ऑफ यू। कैसे 2 आ रहा है? एक्सप्लेन करो ना, डोंट वेस्ट द टाइम। Whatever way you are getting, just tell me.